पहले आना था। इनफैक्ट स्टार्टिंग में तो बोला गया कि हम तेल ले नहीं सकते, भाई हमारे पास नहीं है, हम अमेरिका को नाराज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत कुछ बोला। लेकिन उसके बाद कहीं कहीं से बात करके, पैर छू के, मिन्नतें मांग के, कटोरा भेज करके तेल मिला भी। ये तेल रूसी तेल आ तो गया, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का तेल निकलने के बाद आया। सही। ये जो हम बात कर रहे थे रूस से तेल खरीदने के मामले पर, रूस से जो तेल खरीदा गया है वो डॉलर्स में नहीं, चीनी करेंसी में खरीदा गया है। इंडिया से जब ये तेल निकला है तो इसकी कीमत थी $69 पर बैरल। तो मतलब इंडिया ने इसमें $17 कमाए हैं। एक दफा एक्सपोर्ट होकर रशिया से इंडिया आ गया, इंडिया ने उसको वैल्यू एडिशन की, रिफाइन किया, उसके बाद उन्होंने इसको री एक्सपोर्ट कर दिया टू यूरोप एंड अदर डेस्टिनेशंस एंड दे मेक मनी। अब मेरे आजम शहबाज शरीफ साहब की ये ट्वीट, उन्होंने कहा कि मैंने कौम से किया गया अपना एक और वादा पूरा कर दिया। ये उनकी इंग्लिश की ट्वीट है, मैं इसका तर्जुमा कर रहा हूं। ये मैं खुशी से अनाउंस कर रहा हूं कि जो रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल है उसकी पहली शिपमेंट कराची पहुंच गई है, पहला कार्गो कराची पहुंच गया है और कल से वो तकसीम भी होना शुरू हो जाएगा। हम निकम्मे हैं, हम इनकॉम्पिटेंट हैं, हम डोसाइल बन गए, हमने अपनी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। और रिफाइन होकर के ये वापस गया गल्फ, और गल्फ से यानी कि यूएई, और यूएई से फिर ये गया है कराची। जो तौलिए जो कि पाकिस्तान जबरदस्त बनाता है, वहां तौलिए कहां के थे? मेड इन इजराइल। मेरी गर्मी चढ़ गई, मैंने कहा यार ये पाकिस्तान का होटल है, इजराइल की चीजें आप इधर बेच रहे हैं। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि चीन की तरफ से हमें अंडरटेकिंग, तो शायद स्ट्रॉन्ग लफ्ज हो जाएगा, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग जरूर दी गई है कि जब आपको अमेरिका तनहा कर देगा इकोनॉमिकली तो हम आपके साथ खड़े होंगे। शुरू हो गया जी, रूस से सस्ता तेल आएगा। जिस तरह पहले आपने सुना, वो मुसद्दिक मलिक साहब ने कह दिया था जी वो क्रॉस सब्सिडी ₹100 तेल सस्ता देंगे, फिर उससे भाग गए। फिर सस्ता तेल जी रूस से आ रहा है, फिर उससे भी भाग गए, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, लगभग कंगाल हो चुका पाकिस्तान रूस के मिले तेल पर खूब उछल रहा है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने ये तक ऐलान कर दिया कि रूस से तेल आने वाले समय में भी पाकिस्तान आता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान जाने वाला ये तेल पहले भारत पहुंच रहा है। रूस से तेल खरीदकर इतरा रहे पाकिस्तान को अब भारत की जरूरत पड़ रही है। पाकिस्तान जा रहे इस तेल को रिफाइन करने के लिए पहले भारत के गुजरात पोर्ट लाया जा रहा है। गुजरात में रिफाइन किए जाने के बाद तेल पाकिस्तान जा रहा है। दरअसल कंगाल पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हैं कि उसे अपने रिफाइनरियों को बंद करना पड़ा। इससे भारत को $17 प्रति बैरल मुनाफा हुआ। रूस से पाकिस्तान जा रहे तेल के टैंकरों के शिपिंग में गुजरात का अहम योगदान है। पाकिस्तान को जो 1 लाख टन रूसी तेल मिलना है, उसका पहला कार्गो शिप 11 जून को कराची पोर्ट पहुंचा। इस तेल को यूएई की कंपनी का टैंकर जहाज पियारो पॉइंट लेकर कराची पोर्ट पहुंचा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। रूस का तेल और मोदी का खेल, ये कहानी है पाकिस्तान के तेल की। पाकिस्तान के पास तेल पहुंचा, लेकिन पाकिस्तानी आवाम यानी कि जनता का तेल निकलने के बाद पहुंचा। रशियन ऑयल जो कि सस्ता था वो पहुंचा है पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पे यानी कि कराची पोर्ट पर, और वहां पर इस समय ऑफलोड हो रहा है। इस समय वो शिप जो लेके आया था वो कराची पोर्ट पे है और ऑफलोड कर रहा है। ये पूरा का पूरा तेल पाकिस्तान की महीने की 2% रिक्वायरमेंट के आसपास। महीने की 2% रिक्वायरमेंट मींस आधे दिन का तेल बोल सकते हैं, आधे दिन से भी कम का है। ये तेल आया रशिया से। आया कैसे? ये आया वहां रशिया से, गोसा मेडिटेरेनियन सी में, मेडिटेरेनियन सी से सुएज कैनाल क्रॉस करके इंडियन ओशन में आया और सीधे आया इंडिया। पहले इंडिया आया ये तेल, और इंडिया आ करके इसके ये न्यारा एक कंपनी है जिसकी रिफाइनरी है यहाँ पर इंडिया में, गुजरात में, और इस रिफाइनरी में ही ये रिफाइन हुआ, और रिफाइन होकर के ये वापस गया गल्फ, और गल्फ से यानी कि यूएई, और यूएई से फिर ये गया है कराची। जब ये इंडिया आया इसकी कॉस्ट थी $52 पर बैरल। इंडिया ने उसकी रिफाइनिंग की, नो डाउट अबाउट इट। इंडिया ने रिफाइन किया इसको, इसमें से पेट्रोल अलग किया, डीजल अलग किया, अलग चीजें अलग की, और फिर उसके बाद इसे गल्फ भेजा यानी कि यूएई, और फिर वहां से वो पहुंचा है कराची। इंडिया से जब ये तेल निकला है तो इसकी कीमत थी $69 पर बैरल। तो मतलब इंडिया ने इसमें $17 कमाए हैं। यही तो, इसे तो बोलते हैं मोदी जी का चमत्कार, गुजराती का चमत्कार। गुजराती यहाँ पे भी कमा गया, रिफाइनिंग हमारी थी, हमने काम किया, और यही तो रीजन है कि इंडिया तेल खरीदता है और तेल खरीद के उसकी रिफाइनिंग करता है, रिफाइनिंग करके यूरोप भेजता है। जो यूरोप हमसे बोल रहा था कि रशिया का तेल मत खरीदो, वो अब हमसे खरीद रहा है, वही रशियन ऑयल। अच्छा, यूरोप इसको बोलता है कि ये रशियन ऑयल नहीं है, ये इंडियन ऑयल है, क्योंकि इंडिया ने इसको मैन्युफैक्चर कर लिया, इंडिया ने इसमें रिफाइनिंग कर ली, वैल्यू ऐड किया है। यही चीज अगर पाकिस्तान के हिसाब से बोली जाए तो बिना 370 दोबारा लगे या कश्मीरियों को धोखा देके इन्होंने ये तेल हमसे खरीदा, क्योंकि ये तो इंडियन ऑयल है ना। अगर यूरोपियन स्टैंडर्ड से चले तो यूरोपियन स्टैंडर्ड तो ये मानते होंगे ना, तो यूरोप ये मानता है कि ये तेल इंडियन है,
तो अगर यूरोप मानता है तो पाकिस्तानी से रशियन तेल मानता है रिफाइनिंग इंडिया से हुई, ठीक है। No other shipment expected until a new agreement. This was a single cargo test project. कोई और मुआहिदा ही नहीं है, कोई और कार्गो भी नहीं आना। अब नया मुआहिदा होगा तो फिर देखा जाएगा। ये तो एक टेस्ट था सिर्फ। ये है असल यकीन। आना शुरू हो गया जी रूस से सस्ता तेल आएगा। जिस तरह पहले आपने सुना वो मुसद्दिक मलिक साहब ने कह दिया था जी वो क्रॉस सब्सिडी 100 रुपया तेल सस्ता देंगे, फिर उससे भाग गए। फिर सस्ता तेल जी रूस से आ रहा है, फिर उससे भी भाग गए। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां आपका अरबों लीटर इस्तेमाल हो रहा होगा तेल, तो लाखों लीटर वहां पर क्या करेगा, मुझे बताइए आप। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कौम को ना घबराने का मशवरा दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि उम्मीद है IMF का मुआहिदा इसी माह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इसमें ताख़ीर होती है तो कौम को एतमाद में लेंगे। अल्लाह ने इस मुल्क को बड़े वसाइल से नवाजा है, कोई घबराने की बात नहीं है। ये जुमला हमें बड़ा सुना सुना लगता है, आपने घबराना नहीं है। ये हुकूमती पॉलिसी से क्या वाकई हम ना घबराएं? नहीं जी, वो बात आपकी ठीक है कि वो घबराना नहीं है, लेकिन घबराने का तो वक्त रहा, पहले भी था और अब भी है। और अब ज़्यादा इसलिए है कि अभी जो बजट ये आया है, इस बजट को अगर ज़रा सा एक सरसरी नज़र भी डाल लें तो हमें पता लगता है कि जितनी हमारी आमदनी है वो सारी जो है हमारी कर्ज़ों की अदायगी में चली जानी है। और जो अखराजात का तखमीना लगाया गया है वो सारे तखमीने मज़ीद कर्ज़ों से पूरे होने, तो वो अब वो आएगा कहाँ से? या तो IMF से लेंगे, चीन से मांगेंगे, सऊदी अरब से मांगेंगे। कोई ये हुकूमत प्लान ऐसा दे नहीं सकी है कि जिससे आमदनी बढ़े। तो आवाम तो परेशान होंगे। अब देखें 300 पे डॉलर ऑलरेडी पहुँच चुका है और इसके नीचे आने का इम्कान नहीं है। अब अगर ये मजीद महीना 2 महीना अगर IMF का पैकेज हमें नहीं मिलता या कहीं और से पैसे नहीं मिलते तो हम दोबारा डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े होंगे या डॉलर फिर 400-450 तक जा सकता है। उस सूरत में आप अंदाज़ा लगाएं कि महंगाई की क्या सूरत हाल होगी और वो उसका बोझ जो है वो आवाम की कमर पे ही पड़ना है। तो इस हुकूमत की जो सबसे बड़ी नाकामी है वो यही है कि एक तो ये बैलेंस यानी तवाज़ुन पैदा नहीं कर सकी, आमदनी के नए ज़राए पैदा नहीं कर सकी, IMF से डील मुकम्मल नहीं कर सकी, सारा एडहॉक पे चला है। पूरा ये 15 महीने जो हैं इस हुकूमत के वो सारे एडहॉक पे चले हैं। अब आगे के लिए परेशानी बिल्कुल बनती है। अब करना क्या है, उस परेशानी से निकलने की सूरत हाल क्या हो सकती है? उस परेशानी से निकलने की सूरत हाल यही हो सकती है कि आप वाज़े तौर पर आवाम को बजाय अंधेरे में रखने के या धोखे में रखने के और सिर्फ ये कहने की जी परेशान ना हो, आप सही सूरत हाल से आगाह करें कि अगर IMF से पैकेज कंक्लूड नहीं होता है, जो कि ये साल भर से नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके पास मुतबादिल क्या है, प्लान बी क्या है, क्या कहीं से कोई कमिटमेंट है? ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि ये जो सबसे ज्यादा इनको करना चाहिए था, जिसका IMF ने भी कहा और इंडिपेंडेंट माहिरीन मईशत भी कहते रहेंगे, जी अशराफिया को जो मराआत दी जा रही है, अशराफिया की मराआत कम की जाए। वो जो सब्सिडीज जिससे अशराफिया फायदा उठा रही है, जो ऑलरेडी अमीर है, वो अमीर पहले भी फायदे में थे, अभी भी फायदे में है। इस बजट में भी हमने यही देखा, तो उस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है ताकि आवाम का फायदा हो। अंबर, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि उम्मीद है इसी माह IMF से मुआहिदा हो जाएगा और अगर ऐसा ना हुआ तो वो कह रहे हैं दोबारा वो कौम से खिताब करेंगे। अब अगर IMF से मुआहिदा नहीं होता, एक तो आप ये पहले बता दें कि हुकूमत का मूड लग रहा है IMF के प्रोग्राम में जाने का? नहीं, सवाल ये है कि हुकूमत का तो लग ही रहा है, कितनी कोशिश की, कितनी बार इसाक डार साहब कह चुके हैं कि बस होने वाला है, अगले हफ्ते हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो ये लगता है कि IMF का मूड नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।